हेलो व्हाट्सअप गाइस, ईटीएफ गुरुजी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस यहाँ पे दिन है सैटरडे का, आप सभी को पता ही है। तो गाइस यहाँ पे सैटरडे को आपके लिए वीडियो आती है स्पेशल Q&A वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो में ईटीएफ ट्रेडिंग से रिलेटेड, ईटीएफ स्विंग ट्रेडर से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यानी जो कमेंट्स है उनको पिक करेंगे एंड उनका डिटेल में रिप्लाई करेंगे। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो एंड फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। चलिए गाइस सबसे फर्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो सिंपल से यहाँ पर सबसे पहला कमेंट आ रहा है। तो इन्होंने यहाँ पर बोला है ईटीएफ की दुकान वर्जन 1 वाले सारे वीडियो नंबर वाइज लगाओ ना भाई, समझ नहीं आ रहा है कौन सा वीडियो कब है। प्लेलिस्ट तो है लेकिन सब इधर उधर है, कौन पहले देखना है समझ नहीं आ रहा। कमेंट को इग्नोर मत करना, मैं पूरा वीडियो अच्छे से देखूंगा फिर मुझे समझ भी आएगा। तो ये बोल रहे हैं कि इनके प्लेलिस्ट वर्जन 1 की, ईटीएफ की दुकान वर्जन 1 हो गया वर्जन 2। तो मैंने भी जाकर के चेकआउट किया तो वीडियो ऊपर नीचे आ रहे, तो व्यूज के हिसाब से लगे हुए थे, लेकिन मैंने अभी उनको अच्छी तरीके से सेटल कर दिया गाइस। एंड मैं एक बार और चेकआउट कर लूँगा ताकि आप अच्छी तरीके से डेट वाइज जो है स्टार्टिंग यानी पिछले 1 साल से लेकर के आज तक की वीडियो एक साथ अच्छी तरीके से आप उनको चेकआउट कर पाएँ। चलिए सिंपल से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर टॉप 5 ट्रेंड्स पूछ रहे हैं वर्जन 1 और वर्जन 2 में कैपिटल कितना लगता है। तो सिंपल से देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर मिनिमम कैपिटल बता देता हूँ कि मिनिमम कैपिटल आपके पास कितना होना चाहिए अगर आप वर्जन 1 ईटीएफ की दुकान है वर्जन 2 करना चाहते हो। तो सिंपल से वर्जन 1 के लिए आपके पास कम से कम जो है 1 लाख से लेकर 1,20,000 रुपये होनी चाहिए, क्योंकि गाइस आप वहाँ पर 35 से 40 पार्ट करोगे, ऑलमोस्ट चलो 35-40 पार्ट मान लो, तो आपको यहाँ पर 3,000 की बाइंग करनी है। 3,000 से बाइंग करोगे तो 40 पार्ट 1,20,000 हो गया गाइस। वहाँ पर 6% का प्रॉफिट रहता है, इसलिए आपका 3,000 रुपये ऑलमोस्ट 180 रुपये के लगभग बनेगा गाइस। तो इस तरीके से आप वहाँ पर वर्जन में कम कैपिटल से कर सकते हो। वर्जन 2 में यहीं पर आपको ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर जो है 7,000 रुपये की या फिर 6,000 रुपये की बाइंग करनी पड़ेगी, क्योंकि गैस यहाँ पे 3% का टारगेट रहता है। अगर आप 7,000 की बाइंग करो तो 210 रुपये के लगभग आपको प्रॉफिट आएगा, क्योंकि गैस उसमें से आपको डीपी चार्जेस वगैरह भी देने पड़ते हैं 16-17 रुपये के लगभग। तो इस तरीके से आपके प्रॉफिट जो कम है नहीं होने चाहिए। जैसे मान के चलो आप कम अमाउंट से करोगे तो आपके चार्जेस वगैरह कट के बहुत कम बचेगा आपके पास। चलेगा इस नेक्स्ट कमेंट पिक करते हैं। तो सिंपल से यहाँ पे इन्होंने पूछा है बहुत अच्छा वीडियो सर आपका, मैं हमेशा आपका वीडियो देखता हूँ। ओके थैंक यू सो मच, और आपके टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हुआ हूँ। ओके सर, और मैंने भी ईटीएफ की दुकान शुरू किया है, पहले बहुत कम प्रॉफिट लगता था बट अभी ऐसा लग रहा है कि ये कम प्रॉफिट नहीं है। ओके बहुत अच्छा सर, थैंक यू सो मच। अगर आप सभी को मैं बोलना चाहूँगा, देखो ईटीएफ की स्ट्रेटजी हम ना एक सेफ्टी के साथ चलते हैं। अगर आप बाकी चीज़ें देखोगे वहाँ पर आपको इतनी सेफ्टी नहीं मिलेगी, तो आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि कम है, लेकिन आपका अमाउंट आपको कैपिटल आप अपना इंक्रीज करते जाओगे तो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से होने लग जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सिंपल से इन्होंने यहाँ पर पूछा है 52 वीक लो एंड 200 डीएमए आर सेम। नहीं, बिल्कुल सेम नहीं होते। 52 वीक लो, जैसे कि गैस 52 वीक ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे 1 साल का माना जाता है, 1 साल हो जाता है यहाँ पे 52 वीक में। तो 1 साल में जो सबसे ज़्यादा लो प्राइस, उसके एवरेज का सबसे लो प्राइस चल रहा होगा उसके औसत का, तो वो माना जाता है 200 डीएमए, यानी कि 200 दिन का मूविंग एवरेज होता है। उससे नीचे का जो लो होता है वो 200 दिन के मूविंग एवरेज वहाँ पे औसत प्राइस का काउंट किया जाता है। तो इस तरीके से रहती हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। चलेगा सिंपल से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये पूछ रहे हैं यहाँ पे ईटीएफ शॉप 2 को 1 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं क्या स्टॉक्स को छोड़कर। तो सिंपल से देखो ईटीएफ की दुकान वर्जन 2 को 1 लाख से बिल्कुल नहीं कर सकते, आप वर्जन 1 को कर सकते हो। वर्जन 2 को इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मान के चलो गाइस 40 पार्ट करने होते हैं, आप चलो 10 स्टॉक्स को छोड़ भी दोगे तो भी कितने पार्ट कम कर लोगे वहाँ पर। अब मान के चलो 1 लाख से आपने 40 पार्ट कर लिए, ठीक है, चलो 40 नहीं 35 मान लो, तो 3,000 की बैंक होगी। 3,000 पे आप वहाँ पे 3% का प्रॉफिट बुक करोगे, 90 रुपये आएंगे, 90 में से आपके 17 रुपये डीपी चार्जेस कट जाएंगे ऑलमोस्ट, तो 20 रुपये हो गए, कितने बचे 70। अगर आप जीरोदाम हो तो ठीक है, लेकिन आप अप स्टॉक वगैरह यहाँ पे जो ब्रोकरेज लेते हैं डिलीवरी पे उसमें चले गए तो 20 रुपये आपके वहाँ पर कट हो जाएंगे, तो फिर आपका प्रॉफिट ही नहीं बचेगा। तो उस चीज़ में इसलिए मैं बोलता हूँ कि कम से कम थोड़ा मिनिमम अमाउंट से करोगे तो थोड़ा अच्छा रहता है, तो उस हिसाब से आप करो, वो बेटर रहता है। बाकी अगर आप उस तरीके से देखना चाहते हो, आपका बिल्कुल ही कम फंड है, तो आप उसके लिए अलग अलग स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हो। मैन अपडेट वीडियो प्लेलिस्ट में चले जाना, आपको वहाँ पर स्ट्रेटजी मिल जाएंगे 50,000 रुपये से, 20,000 रुपये से, 30,000 रुपये से, किस तरीके से स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो उस तरीके से आप वो वीडियो जाकर के चेकआउट कर सकते हो। चलिए सिंपल से नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर बोला है
सर लास्ट 3 मंथ से इन्होंने टेलीग्राम पे मैसेज किया था। सर लास्ट 3 मंथ से मेरा 1% कैप 1% की लगभग एवरी मंथ प्रॉफिट आ रहा है। ओके, क्या करें सर, अब तो पेशेंस भी ख़त्म होता जा रहा है। तो बोल रहे हैं कि इनका रिटर्न नहीं बन रहा, मार्केट डाउन चली गई। वो तो देखो सभी के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन आपने जो चीज़ बोली है ना कि 1% के लगभग, तो 1% अगर आपको मिल रहा है तो ऑलमोस्ट आपका 1 साल का कितना परसेंट रिटर्न हो गया? 12%। ठीक है, 12% रिटर्न हो गया। आपको एफडी में कितना मिलता है? 6 से 7% मान लो, 7% मान लो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 12% मिल रहा है। ठीक है, ये आपने 3 महीने का एवरेज लगाया। अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है। मैं आपको बताना चाहूँगा, रियली में एक मेरा फ्रेंड है तो वो स्टॉक में ट्रेड करते हैं। मैंने उनको बोला भी था कि अभी ETF में करो, लेकिन देखो ज्ञान उतना ही दो जितना लोग लेना चाहें। तो वो स्टॉक में करते हैं। उनका अभी पोर्टफोलियो देखोगे ना, 40% माइनस में है गाइस, 40%। और आप अपना ETF का जाकर के देखो कि आपका 40% क्या छोड़ो, 20% भी है, 10% भी है, 8% भी है, नहीं है। इससे भी अच्छी कंडीशन में है आपका पोर्टफोलियो। एंड उससे ऊपर आप 1% मंथली प्रॉफिट भी निकाल रहे हो। उन लोगों के प्रॉफिट की तो छोड़ो कि माइनस से ऊपर आ जाए, वही उन चीज़ों के लिए वो जो तरस रहे हैं उस चीज़ के लिए भी। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी वो रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है कि आपको प्रॉफिट नहीं आ रही है। वो गाइस मार्केट डाउन है, लोग लॉस बुक कर रहे हैं, उस टाइम पे भी आप ETF में प्रॉफिट बुक कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। बस आप अच्छी तरीके से रखो। एंड 2-3 महीने का पेशेंस नहीं होता है। पेशेंस उसे बोलते हैं जब 1-1 साल निकल जाता है, 2-2 साल निकल जाती हैं, जब कुछ भी रिटर्न नहीं बन पाता। ठीक है, तो इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करो। ये एक्सपीरियंस आपके आगे चल के बहुत ज़्यादा आपको काम आएगा। और चीज़ों को सीखो, सीखने पर फोकस करो। और ज़्यादा टेंशन हो रही है तो फिर होल्डिंग्स को जाकर के क्यों देख रहे हो आप? ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। हेलो सर, मैं ओनली सिल्वर बीज में 1 लाख से ट्रेड करना चाहता हूँ, तो किस तरीके से करें प्लीज़ बताओ। तो ये पूछ रहे हैं सिल्वर बीज के लिए 1 लाख रुपीज़ से ETF स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो सिंपल से देखो, मैं बोलना चाहूँगा ETF स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अगर आप 1 लाख से करना चाहते हो सिल्वर बीज में, तो सिंपल से मैं आपको बताना चाहूँगा, आप 1 लाख के आप कम से थोड़ी सी सही हिसाब से चलना चाहो तो 5 पार्ट कर लीजिए 20-20 हज़ार के, नहीं तो 4 पार्ट कर लोगे फिर भी काम चल जाएगा। वैसे 5 पार्ट कर लेना। 5 पार्ट करने के बाद आपको क्या करना है, जब ETF मान के चलो अपने हाई से गिरना स्टार्ट हो जाए सिल्वर बीज आपका सिल्वर ETF एंड वो 20 DMA पे आए ना, उस पर आपको एक अपना पार्ट डाल देना है, इन्वेस्ट करना है। तो ऑलमोस्ट आपके 5 पार्ट में से 1 पार्ट वहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके सारी चीज़ें करो। मैं यहाँ पर उस तरीके से नहीं बता रहा आपको। तो 1 पार्ट आपको 20 DMA पे लगाना है। उसके बाद अगर आपका ETF वहाँ से 2% नहीं 2.5% के लगभग माइनस में जाता है, क्योंकि सिल्वर बीज ETF में 2 से 3% की गिरावट एक दिन में ज़्यादातर आपको देखने को मिलती है। किसी दिन 3% गिर गया, किसी दिन 2.5% गिर गया। तो जिस दिन भी आपको अपने पिछली बैंक से जो ETF खरीदा था, आपको वहाँ से 3% गिरावट मिले, आपको नेक्स्ट दूसरा ETF बाई करना है सिल्वर का सेम। सिल्वर बीज बाई नहीं करना है। सिल्वर IETF, सिल्वर ETF, HDFC सिल्वर, कोटक सिल्वर, बहुत सारे आपको सिल्वर के ETF मिल जाते हैं। वहाँ से 2.5% या 3% गिर जाए दूसरा लॉट, फिर वहाँ से 2.5% 3% गिर जाए फिर दूसरा, एंड फिर से 2.5% गिर जाए फिर तीसरा, एंड फिर से 3% गिर जाए तो फिर आपको चौथा लॉट लगाना है। तो ऑलमोस्ट आप यहाँ पे सिल्वर की 15% की गिरावट बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लोगे, क्योंकि जब 20 DMA पे आता है सिल्वर तो ऑलमोस्ट 4% से लेकर आराम से गिर जाता है, 4 से 5%। उसके बाद भी अगर 3 या 2.5% पर भी आप बाइंग कर रहे हो तो ऑलमोस्ट आप वहाँ पे देख सकते हो 10% आपने उधर कवर कर लिया, तो 15% की गिरावट इस तरीके से आप अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। तो आई होप गाइस वीडियो आपको काफी ज़्यादा पसंद है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, एंड फ्री टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच।